नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 8 जून और 8 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो सके। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, हर टॉपिक्स को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलेखा, आर श्रीलेखा। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और करंट टाइम में 1988 बैच की ये आईपीएस अधिकारी हैं और करंट टाइम में ये एडीजीपी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा, यहां पे केरल का जिक्र हुआ है तो केरल के बारे में हमने कल की वीडियो में कुछ चर्चा किए थे। आज फिर से हम इसके बारे में कुछ और अलग चीज चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे केरल के निक नेम के बारे में। निक नेम, केरल को किन किन उपनामों से पुकारा जाता है? तो सबसे पहले गॉड्स ओन कंट्री, इसे देवताओं का देश कहा जाता है। दूसरा, इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, लैंड ऑफ कोकोनट, यहां पे नारियल के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं तो इसे लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है। और लैंड ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों की धरती भी है। तो ये सारे इसके केरला के उपनाम है। तो केरला के बारे में ये फैक्ट्स हम सबको जानना चाहिए और आप इन सब फैक्ट्स को नोट करते चलिए, जिससे कि आपके लिए एक अच्छा नोट्स तैयार होता रहेगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस मंत्री ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी की है? तो यहां पे 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, ये अपने आप देखने से ही आपको पता था। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 यानी कि कोरोना के समय में, आज जो कोरोना का दौर है, इस समय में हम कैसे सेफली पढ़ सकें उसके बारे में बुकलेट जारी की गई है और ये बेसिकली छात्रों और शिक्षकों के लिए जारी किया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक से। इनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो हम जानते हैं ये कौन है। तो रमेश पोखरियाल ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अच्छा, 3 नाम और दिए हुए हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। रविशंकर प्रसाद, ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, बाकी मैं कोशिश करता हूं लिखने की। आर के सिंह बिजली व ऊर्जा मंत्री। निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन चारों नाम से और ये नाम आप हमेशा याद रखिए। ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार चुना गया है? तो इसका सही जवाब है राजीव टोपनी। ये इनके बारे में हम जानते हैं। ये 1996 के राजीव टोपने 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में विश्व बैंक, कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में ये कार्यकारी, जो वहां का कार्यकारी निदेशक है यानी सीईओ है, उनके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनको चुना गया, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वाशिंगटन डीसी। ये अमेरिका की राजधानी भी है, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ये विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, विश्व बैंक कब, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1944 जुलाई 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही जवाब है 445 करोड़।
छत्तीसगढ़ को मिला है 2020 और 21 एक वर्ष के लिए 445 करोड़ मिला है जल मिशन योजना के तहत। अच्छा, ये जल मिशन योजना जो है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में एक वर्ष के अंदर प्रत्येक घर में नल का जो कनेक्शन है वो हर घर में पहुंचाना है। इसी योजना के तहत ये 445 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने खर्च करने के लिए दिया है। अच्छा, यहां पे छत्तीसगढ़ का नाम आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमने कल एक दो दिन पहले की वीडियो में कुछ जाना था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज फिर से हम इसके बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ कब बना था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट? तो 1 नवंबर 2000 को ये बना था। अच्छा, इसकी स्थापना दिवस भी इसको आप कह सकते हैं हर वर्ष मनाया भी जाता है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में? तो कुल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा कितने लोकसभा की सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं। अच्छा, यहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 91 सीटें हैं। और हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ था, उसके बाद यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में आने वाले समय में 2020 के अंत तक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होगा, तो वहां पे 2 पार्टियां हैं, उसमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके उम्मीदवार कौन बने हैं राष्ट्रपति पद के लिए? तो इसका सही जवाब है जो बाइडेन। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें, अमेरिका में 2 पार्टी सिर्फ होती हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के अभी वहां के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। तो हम जो बाइडेन की बात कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 जनवरी को बना था ये 1828 में। काफी पुरानी पार्टी है। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वैन बुरेन। अच्छा, इसका जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी ये इसका हेडक्वार्टर है। जो इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरपर्सन है वो कौन है? चेयरपर्सन तो टॉम पेरेज ये रहा। तो ये हम डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जान लिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये कब बना था, कब स्टेब्लिश हुआ था? तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई में है। ये हम लोग को फैक्ट्स याद रखना चाहिए। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अदिति पुरी ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है जया जेटली को इस कार्यदल का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका मूल कार्य क्या है? तो ये जो दल है ये महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए और भी बहुत सारी चीजों को जांचने और परखने के लिए कार्य करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कार्य करने के पश्चात। तो इसमें मुख्य बातें क्या है? तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, बालक बालिकाओं के अनुपात, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितनी भी बातें होंगी ये अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ये देंगे, जिसकी अध्यक्ष जो कार्यदल गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जया जेटली हैं, और ये 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्वेश्चन 8वां है, दुनिया में सर्वाधिक कमाई वाला सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका सही जवाब है काइली जेनर। जो काइली जेनर है ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। फोर्ब्स हर वर्ष जारी करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की रैंकिंग जारी करता है। उसमें तो सेलिब्रिटी के रूप में
जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेलिब्रिटीज, उसमें काइली जेनर का नाम आया। अच्छा, काइली जेनर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 अगस्त 1997, मात्र ये 22 साल की हैं और इनका लगभग इनकम जो है $1 बिलियन के आसपास है। और ये काइली कॉस्मेटिक्स कंपनी की फाउंडर है। अच्छा, इनका संबंध बहुत ही फेमस कलाकार किम कार्दाशियन के साथ है, उनके रिलेटिव्स हैं और इन्होंने कई सारे टीवी शोज भी बनाए हैं और मीडिया पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं। और बेसिकली ये 22 साल की उम्र में, अच्छा इनका एक और फैक्ट है कि ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यंगेस्ट बिलियनियर बनने का इनका रिकॉर्ड भी है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है मार्च 2021। मार्च 2021 तक वित्त मंत्रालय ने सभी योजनाओं पर रोक लगा दिया है। अच्छा, वित्त मंत्रालय की बात आई तो कुछ वित्त मंत्रालय के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ? 29 अक्टूबर 1946 को वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो न्यू दिल्ली। इस समय वित्त मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। इनके साथ 2 वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वित्त राज्य मंत्री। तो वित्त राज्य मंत्री कौन कौन से हैं? पहले पी राधाकृष्णन और दूसरे हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद भी करिए, नोट भी करते जाइए, साथ साथ में नोट करते जाइए। अच्छा, आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो पूरे देखिए, हर क्वेश्चन के बारे में जितना हो सकता है मैं डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। कम से कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल सबसे महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सुमेरु पैक उपकरण किसने लॉन्च किया? सुमेरु पैक उपकरण किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें अगर एक लिबास टाइप का है जिसमें काम करने में पसीने वसीने ये सब नहीं होंगे, तो एक उपकरण बनाया सुमेरु उपकरण, डीआरडीओ। अब डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कब स्थापना हुआ था? तो 1958। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर है। अच्छा, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारे 10 सवाल खत्म हो गए। अब हम कल पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं आपको। कल हमने पूछा था आपसे, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू किया था? तो आने वाले लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू किया? तो इसका सही जवाब था स्वदेश पहल। जितने लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था सबने सही दिया था, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लोग मन से पढ़ रहे हैं। हमें खुशी है कि आप लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं। चलिए, ये तो हमारा कल का सवाल था। आज का सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए, किस बैंक ने पीआईडीएफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब, मुझे इंतजार रहेगा इसके जवाब का, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और ये जो भी हर क्वेश्चन के साथ साथ
मैंने जो बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि प्रत्येक दिन की जो वीडियोस अपडेट्स होंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, जिससे कि आप फिर से इससे जुड़ सके। मेरी कोशिश रहेगी प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स 5 बजे मैं अपलोड करूं। इस कड़ी में मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।